जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है, तो अभी फिलहाल इंडियन आर्मी पोखरण में अपनी एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। तो उस एक्सरसाइज के दौरान 3 मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। तो उस मिसाइल न्यूज़ को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में पब्लिश किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ है भारत के इस मिसाइल मिसफायर से। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि अभी फिलहाल HAL जो LC तेजस की प्रोडक्शन लाइन है उसको बढ़ाने वाला है। तो अगले महीने से तीसरी असेंबली लाइन भी चालू कर दी जाएगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, जिसका आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, जिसका आंसर मैं अपनी अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी की एक वॉर एक्सरसाइज चालू है राजस्थान के पोखरण में। तो उस एक्सरसाइज के दौरान 3 मिसाइल गलती से मिसफायर हो गई थी। तो इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर बताई जा रही है और यह मिसाइल नज़दीक के फील्ड में जाके गिरी। तो इस मिसाइल से कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, पर मिसाइल से मिसफायर के बाद भारत से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं चालू है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के इन 3 मिसाइल के मिसफायर के बाद भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनके द्वारा यह बयान दिए जा रहे हैं कि भारत की मिसाइलें कहीं पे भी और कब भी चल जाती है। यानी कि पहले भी आपने देखा होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान में घुस गई थी और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराना तो छोड़ो, उसको ढंग से डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे। तो एक तरह से भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका खौफ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा यह न्यूज़ जब पाकिस्तान को मिली होगी कि भारत की एक नहीं 3 मिसाइलें मिसफायर हुई है, इस तरह से बात करें कि भारत की एक मिसाइल को तो ढंग से पकड़ नहीं पाए थे और यह तो 3 मिसाइल मिसफायर हुई है, तो उनको कैसे पकड़ पाएंगे। पर यह पूरी न्यूज़ पाकिस्तान ने जान के बाद संतोष हुआ होगा कि यह मिसाइल सिर्फ 25 से लेकर 30 किलोमीटर रेंज वाली ही थी, जिसकी वजह से यह मिसाइल पाकिस्तान में नहीं घुसेंगी। तो आपको बता दूं कि जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है, पर कई बार यह मिसाइल अपने आप भी चल जाती है। जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा होगा कि कैसे एक यूक्रेन मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड में चली गई थी। तो यह जो मिसाइल की मिसफायर है वो तो चलता रहता है। तो कई बार अमेरिका और रशिया से भी मिसाइल मिसफायर हो जाती है, तो यह कई बार टेक्निकल एरर की वजह से होता है। सब चीज़ें वही देश समझ सकता है जो देश अपने दम पे ही किसी मिसाइल को डेवलप करे, ना कि किसी अन्य देश के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर अपने देश में ही सिर्फ मिसाइलों को पेंट ही करे। तो भारत अपने दम पे ही अलग अलग और बहुत सारी एडवांस मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है और डेवलप भी करता है, जिसके कंपैरिजन में पाकिस्तान सीधा चाइना के पास से मिसाइल खरीदता है या टेक्नोलॉजी लेकर उसके ऊपर पेंट करके बताता है कि हमने अपने से ही डेवलप करी। के अलावा बात करें तो फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, इसके ऊपर भारत को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो एक सिंगल मिसाइल मिसफायर होकर किसी अन्य देश के ऊपर चली जाती है तो वह देश समझ सकता है कि शायद मिसाइल मिसफायर हो गई होगी, पर एक साथ 3 मिसाइलें मिसफायर होकर उस देश के ऊपर चली जाती है तो वह देश एक तरह से समझेगा कि भारत ने सीधा उस देश के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ा सकती है। अलावा बात करें तो अगर भारत से गलती से किसी भी अन्य देश के ऊपर मिसाइल फायर हो जाती है तो भले ही वह भारत का कितना ही बड़ा दुश्मन हो, पर भारत तुरंत ही उस देश को सूचित कर देता है। जैसे कि पाकिस्तान के केस में हुआ, तो भारत के द्वारा ब्रह्मोस गलती से फायर हो गई थी तो तुरंत ही भारत ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अलावा बात करें तो कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि गलती से मिसाइल फायर होने के बावजूद भी अन्य देश को बताते नहीं है और अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को दबा के रखते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर ने आपने देखा ही होगा कि कैसे मिस फायरिंग की वजह से रशिया को इसमें उलझा दिया गया था। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि LC तेजस की प्रोडक्शन लाइन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय वायुसेना में पहला LC तेजस 2016 में शामिल हुआ, पर अभी तक भारतीय वायुसेना में जो तेजस डिलीवर हुए हैं वो बहुत ही स्लो रेट से डिलीवर हुए हैं। यानी कि पर ईयर 7 से लेकर 8 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल रहे हैं। तो जो भारतीय वायुसेना की नीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, इसके अलावा TED-BF, इसके अलावा AMCA जिससे घातक फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। तो इन सभी फाइटर जेट के लिए एक बहुत ही बड़ी असेंबली लाइन चाहिए। तो अगर भारत एक बड़ी असेंबली लाइन को नहीं खोलेगा
तो तेजस के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वही सेम टू सेम आने वाले फाइटर जेट के साथ भी हो सकता है, यानी कि बहुत ही स्लो रेट में भारतीय वायुसेना में यह नए फाइटर जेट इंडक्ट हो सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल HAL की ओर से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और HAL अगले महीने जो LC तेजस की तीसरी असेंबली है उसको भी चालू कर देगा, यानी कि LC तेजस एक बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होगा। तो यह तीनों ही फैसिलिटी के आ जाने के बाद पर ईयर 32 LC तेजस भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होगी। तो एक तरह से बात करें तो साल के 300 से भी ज़्यादा यानी कि 350 के आसपास LC तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, जिसकी वजह से जो एक बड़े नंबर में LC तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा आने वाले जो फ्यूचर फाइटर जेट्स है उनके लिए भी असेंबली लाइन खाली हो जाएगी, यानी कि आने वाले टाइम में जो तेजस मार्क 2 होगा, टेड BF होगा और आम का होगा, उसके लिए एक बहुत ही पहले से ही अच्छा सेटअप मिल जाएगी। इसके अलावा अगर भारत को LC तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलते हैं तो उनको जल्द से जल्द एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। के अलावा बात करें तो उन देशों के मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा होगा जो यह बताते हैं कि भारत ने भले ही LC तेजस को बनाया है पर खुद भारतीय वायुसेना ही एक बड़े नंबर में LC तेजस को ऑपरेट नहीं कर रही है। तो उनको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना तो LC तेजस को एक बड़े नंबर में इंडक्ट करना चाहती है, पर जो LC तेजस का प्रोडक्शन रेट स्लो है इसी वजह से भारतीय वायुसेना में एक बड़े नंबर में LC तेजस अभी तक इंडक्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा तेजस के नाम एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तो अब तक इतने सारे फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने के बावजूद भी LC तेजस का एक सिंगल एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। इससे एक ही चीज़ सामने निकल के आती है, तो भले ही भारत को अपने टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कई सारे साल लग जाते हैं पर जो भारत टेक्नोलॉजी डेवलप करता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है और उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा जताया जा सकता है। हम व्यूअर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत Su-57 फैलन को ही एक बड़े नंबर में परचेज क्यों नहीं कर लेता, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की नीड पूरी हो जाएगी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो आपका आंसर यह है कि भारत पहले से ही रशिया के साथ Su-57 फैलन के बेस के ऊपर FJFA प्रोग्राम में ज्वाइन था, पर FJFA प्रोग्राम में भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से भारत ने FJFA प्रोग्राम को ही बीच में ही छोड़ दिया। तो FJFA प्रोग्राम की जो टेक्नोलॉजी थी यानी कि Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी वो रशिया भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। इसके अलावा रशिया के द्वारा जो Su-57 फैलन यानी कि जो FJFA फाइटर जेट था उसके स्टेल्थ कैरेक्टर के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया था। के बजाय रशिया Su-57 फैलन के मनूवर करने की क्षमता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसके अलावा रशिया के द्वारा बार बार भारत से फंडिंग की मांग की जा रही थी, इसी वजह से भारत ने FJFA प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया और Su-57 फैलन को तभी भारत परचेज करेगा जब रशिया Islander-30 इंजन उस फाइटर जेट में इंस्टॉल करे। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।